हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एसएससी का जो आपका ये बैच चल रहा है। इसमें से हमने समास आपको कंप्लीट कराया। समास का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लेकर आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए, यानी प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। और इस प्रैक्टिस सेट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और विस्तृत इसके चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और भी ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो वैसे ही प्रश्न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए चंद लाइनें। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों को किस्मत में बदलने में वक्त लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? अपने हौसले को मजबूत रखना है। और अपने जब हौसला मजबूत रहेगा तो हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे, और जब पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है और कभी भी हार नहीं मानना है। तो हम लोग चलेंगे आज क्लास में और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसके बारे में हम आज बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आते हैं और ये एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक वीडियो मिस ना हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पहला नंबर प्रश्न जो दिया है समास का कंपाउंड। समास को इंग्लिश में कंपाउंड करते हैं और समास का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, दिया है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। अब देखिए यह डिफिनेशन जो हम पढ़ाए हुए, ये डिफिनेशन क्या है? आपका जब समास स्टार्ट की तभी ये डिफिनेशन हम बता दिए आपको। हम बोल दिए कि यह आपका समास का डिफिनेशन है, इसे हमेशा महत्वपूर्ण रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। तो इसी पर पहला प्रश्न भी बन गया। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आप सही उत्तर दीजिए, इसका होगा समास। क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके और एक नया शब्द बनाते हैं उसे ही हम समास कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न चलिए देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह भी प्रश्न हमने आपको बता दिया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पूरा डिस्कस हम किए हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास आप ज्वाइन कर लेंगे, उससे नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से, तभी आपको यह समझ में आएगा प्रैक्टिस सेट कि कहां से क्या प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो तीनों क्लास आप अटेंड कर लें, उसके बाद इस क्लास में आए ताकि यहां से आपको स्पष्ट जानकारी मिल सके। ठीक है, और आप इसे सॉल्व कर सकें। तो देखिए दूसरा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। अब इसमें जहां संक्षिप्त लिखा हो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए संक्षिप्त कहां है? पहला नंबर। संक्षिप्त या संक्षेप? संक्षेप बोले या संक्षिप्त बोले, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए नंबर, दूसरा का जो होगा ए नंबर उत्तर सही होगा। अब तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? अब देखिए हम आपको सभी समास, सबकी पहचान, सब कुछ बता दिए हैं, सभी समास के बारे में बता दिए हैं, उसकी पहचान क्या है इसके बारे में बता दिए हैं। ठीक है, तो जब आप क्लास ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से उसका जवाब देने में आसानी होगा। ठीक है, तो यहां दिया है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। तो इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात यानी तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ आपका बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास, यानी 13 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बहुब्रीहि समास। चलिए 4 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, भाई बहन में कौन सा समास है? दोस्तों याद करिए आप कि जहां योजक चिन्ह होता है वो कौन सा समास होता है। याद करिए, मैं आपको बता दिया हूं, योजक चिन्ह और तथा या एवं का लोप होता है, और तथा या एवं का लोप होता है, वहां योजक चिन्ह लगा होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? आप याद करिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और इसमें अगर जो योजक चिन्ह है उसे हटा करके या और तथा या एवं लगा देते हैं तो वह समास बन जाता है। वह कौन सा समास है वो फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व।
अब देखिए यह जो आपका द्विगु समास है ये आपका संख्या का बोध कराता है, द्विगु समास संख्या का बोध कराता है, और द्वंद्व समास योजक चिन्ह, किसका? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? यही योजक चिन्ह होता है, समझ में आया? इसका बोध करता है। तो ये आपका क्या होगा? द्वंद्व समास इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए योजक चिन्ह आ गया है, द्वंद्व समास इज द राइट आंसर। अब चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वें नंबर प्रश्न में दिया हुआ है चौराहा में कौन सा समास है। दोस्तों ये आप जरूर बताइए, इसका उत्तर आप जरूर बताइए, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, इसको आपको बताना है, क्योंकि हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर दिया है कैसे लगेगा, ठीक है, और कैसे इसका उत्तर आएगा। तो चौराहा में कौन सा समास है, इसका उत्तर जरूर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए, चौराहा में कौन सा समास है। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले को मजबूत रखिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बस अपना टारगेट यहाँ फिक्स करिए, और जब यहाँ टारगेट फिक्स होगा तो आपका एग्जाम का टारगेट बहुत बेहतर होगा। इसलिए टारगेट यहाँ फिक्स करिए। जब भी पढ़ाया जाए तो आप अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके अपने बुक्स पर और अपने जो व्हाइट बोर्ड है उस व्हाइट बोर्ड पर अपने मोबाइल यूट्यूब पर रखिए, ताकि आपको स्पष्ट रूप से ज्ञान मिल सके, आधा अधूरा ज्ञान ना हो, नहीं तो इधर भी देखें उधर भी देखें, कहीं का ना रहे। इसलिए कॉपी पेन जरूर, हमारे क्लास को जब भी ज्वाइन करें कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे, ठीक है। चलिए आगे हम जो ये प्रश्न दिया हुआ है चौराहा में कौन समास है, यहाँ चौराहा, चार राहों का, चौराहा का पूरा क्या होता है, चौराहा का क्या होता है, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, राहों का समूह, चार राहों का समूह कहलाता क्या है, चौराहा। तो यहाँ चार आ गया, क्या आ गया दोस्तों, चार, तो चार यानी अंक आ गया। तो हमने आपको बताया है कि जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास होता है, क्या होता है, द्विगु समास होता है, ठीक, जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर सही होगा, ठीक। चलिए आगे 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो ए नंबर अन्वय, बी नंबर दिन रात, सी नंबर चतुरानन और डी नंबर त्रिभुवन। अब देखिए आपको हो सकता है दोनों लोगों को इस दो जो दिया है आपका ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन बन जाए, दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन बन जाए, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ त्रिभुवन होगा आपका सही, तीन भवनों का समूह, त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह त्रिभुवन होता है। चतुरानन मतलब चतुर्मुख, चतुर्मुख मतलब चतुर्थ नहीं होता है, चतुर, चतुर मतलब चालाक, यहाँ देखिए चतुर लिखा है, चतुर चालाक, समझ में आया। तो यहाँ आपका अर्थ नहीं, ये नहीं होगा, डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक। यहाँ आपका 7 नंबर जो प्रश्न दिया है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। ऊपर हम आपको द्वंद्व समास के बारे में बताए हैं, तो आप बताइए इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा और रुपया पैसा। इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा, फटाफट बताइए, क्योंकि द्वंद्व समास को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा चुके हैं। द्वंद्व और द्विगु में अंतर भी आपको बताए हैं कि द्वंद्व और द्विगु को कैसे पहचान करते हैं, ठीक है। द्वंद्व और द्विगु के बारे में फटाफट बताइए कि द्वंद्व समास आपका कौन सा है, और आप अपना स्कोर बताइएगा, इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना स्कोर, कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, कितने समय में कितना प्रश्न जा रहा है, स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पीडीएफ कंटिन्यू मिल रहा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां से आपको पूरा जितना आपका स्टडी मटेरियल होता है सारा स्टडी मटेरियल उसी पर मिलता है। इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां भी आपको शॉर्ट वीडियो में ट्रिक मिलता है, और जाकर के फेसबुक पेज को फॉलो करिए, वहां भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, ठीक है। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहां से फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद वहां से भी आप तैयारी को अपने बेहतर कीजिए, अपने तैयारी को पंख लगाइए, अपनी तैयारी को 4 चांद दीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति कराना है, जो आपका उद्देश्य उस उद्देश्य तक हम आपको पहुंचा दें, ये मेरा परम कर्तव्य है। इसीलिए मैं कंटिन्यू आपके लिए क्लासेस ले रहा हूं, और टीचर के लिए मैं बातें कर रहा हूं कंटिन्यू, कि टीचर अधिक से अधिक जुड़ जाएं, ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट क्लास दे। मैं करंट अफेयर का भी क्लास ले रहा हूं, रीजनिंग का क्लास ले रहा हूं, हिंदी का क्लास ले रहा हूं, मैथ का भी क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैथ थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और ये सारा अकेले करना इम्पॉसिबल है। तो 3 सब्जेक्ट मैं अभी फिलहाल लेकर चल रहा हूँ, रीजनिंग, हिंदी और
करंट अफेयर और भी टीचर जल्द ही जुड़ने वाले हैं और जुड़ जाएंगे तो आपको प्रॉपर वो क्लासेस देते रहेंगे। तो यहाँ आपका जो दिया है 7वां नंबर में, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास का अर्थ बस इतना ही समझ लीजिए, बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वह आपका क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी रुपया पैसा, यानी बीच में आप देखेंगे तो योजक चिन्ह आ गया। बीच में क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया, और योजक चिन्ह आ गया तो वह आपका क्या हो गया? वह आपका द्वंद्व समास हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लेंगे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्द पहुंचे, किसी प्रकार का मिस ना हो। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और उस प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है ये क्या कह रहा है और कैसा है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे IMP जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि यह आपका यूपीपी में आया हुआ प्रश्न है और 2017 के SSC GD में भी आया है। ठीक है ना, 2017 का है, 18 का ऐसे अप्रोक्सीमेट, लेकिन ये आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो दिया है देश प्रेम में कौन सा समास है। अब देखिए क्या कह रहा है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में ए नंबर अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, देश प्रेम में तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंदर का जब पूछेगा कि कर्मधारय है कि कौन सा है, वो तब आप बताएंगे, संबंध है जो भी पूछेगा तब बताएंगे। ठीक है ना, देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। 9 नंबर में दिया है परमेश्वर में कौन सा समास है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। दोस्तों किसी भी एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपका तत्पुरुष समास से प्रश्न उठता है, अव्ययी भाव से उठता है, यानी पूरे समास से 2 प्रश्न उठता है। ठीक है, पूरे समास से 2 से 3 प्रश्न उठता है, इस बात का ध्यान रखना है और हमें ये पूरा पढ़ना होगा। इसलिए जब भी हम भी कोई भी सिलेबस पढ़ाएं उससे बहुत ध्यान से तन मन से पढ़िएगा ताकि वह आपको कंठस्थ हो जाए और जब एग्जाम में बैठे तो आसानी से पूरा आप सॉल्व कर लें, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे जो आपका 9 नंबर प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है। किसमें? परमेश्वर में कौन सा समास है? ए नंबर द्विगु, बी नंबर कर्मधारय, सी नंबर तत्पुरुष, डी नंबर अव्ययी भाव। तो इसमें कौन सा है? परमेश्वर में कर्मधारय समास है। कौन समास है दोस्तों? कर्मधारय, यानी 9 का बी नंबर सही होगा। प्रैक्टिस सेट का अर्थ होता है दोस्तों कि आप टीचर से पहले उसका उत्तर दें, यानी कमेंट बॉक्स में टीचर से पहले यानी हमसे पहले आपको उत्तर देना है, तब माना जाएगा कि आपका तैयारी का लेवल जो है अच्छा हो गया है। क्योंकि हमने 3-4 क्लास लिए और 3-4 क्लास में आपका लेवल अच्छा अगर हो गया होगा तो आप जब इसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आप उसका जवाब जल्दी देंगे, यानी हमसे पहले देंगे। इसलिए हम लेट जवाब दे रहे हैं ताकि आप उसका जवाब पहले दें, हमें यह ज्ञात हो कि हमने जो पढ़ाया वो सार्थक है, आप तक पहुंचा है और आप उसे अच्छे से तैयारी किए हैं और लेवल आपका अच्छा है। ठीक है ना, तो इसलिए आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिए, फास्ट दीजिए, क्योंकि कम समय में जवाब जितना देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जल्दी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं हो रहा है। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे वीडियो को तो अधिक से अधिक लोग आएंगे और उस पर कंपटीशन आपका अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि तेजी से जब आंसर मिलेगा तो आप भी और प्रयास करेंगे और तेजी से आंसर दें। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे देखिए, अब हम 10 नंबर में देखेंगे। 10 नंबर जो प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है। किसमें? गौशाला में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिया, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। तो गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है, यानी गौशाला में तत्पुरुष समास है सही उत्तर। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि, द्विगु में से चारों में से कौन सा? 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन सा होगा सही उत्तर? फटाफट आप लिखिए, यानी ए नंबर होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, यानी विद्यार्थी में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब 12 नंबर प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर? क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर? मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। दोस्तों सेल्फ हो जाइए, अपने स्वयं पर विश्वास कीजिए, दूसरे विश्वास मत करिए कि एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसा होगा, उनसे हेल्प मिलेगा, उनसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
आप अपने विश्वास करके पढ़ाई करिए, आप सफलता जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको सफलता मार्ग पर ले चलना और सही उद्देश्य की प्राप्ति कराना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ त्रिफला, यानी त्रिफला दिया है। यहाँ आपको विद्यार्थी के बारे में हमने बता दिया, विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। और आगे जब देखेंगे त्रिफला में कौन सा समास है दिया है, त्रिफला में कौन सा समास है, तो यहाँ देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। तो त्रिफला में जो समास आपका है द्विगु समास है। क्या है दोस्तों, द्विगु समास है। तो इसमें त्रिफला में द्विगु समास है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा त्रिफला में द्विगु समास। त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह, तो ये आपका हो गया द्विगु समास। आगे हम देखेंगे 13 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, तन मन धन में कौन सा समास है। अब देखिए बीच में यहाँ भी योजक चिन्ह है, यहाँ भी योजक चिन्ह है, ये भी योजक चिन्ह है और ये भी योजक चिन्ह। जब दो योजक चिन्ह इसमें दिख रहे हैं तो तन मन धन में कौन सा समास है, इस बात का ध्यान रखिएगा। योजक चिन्ह में जो होता है वह आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह के लिए द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, योजक चिन्ह में द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों 14 नंबर जो दिया हुआ है चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में आपका क्या है, अव्ययी भाव है, कर्मधार है, बहुब्रीहि या कर्मधार है। तो क्या होगा दोस्तों, चक्रपाणी में आपका कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ दोबारा भी कर्मधारय लिखा गया है, लेकिन यह आपका तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है ना, तो यहाँ आपका क्या होगा, कर्मधारय, यानी चक्रपाणी में कौन समास है, कर्मधारय समास होगा। तो उम्मीद है 14 आपको प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। और 15 नंबर प्रश्न आपका है होमवर्क। 15 नंबर प्रश्न आप जो है पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नोट्स बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मृगनयनी में कौन सा समास है, यहाँ पूछ क्या रहा है, मृगनयनी में कौन समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। जो भी समास होगा वो आपको क्या करना होगा, इसका उत्तर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा आपका प्रैक्टिस सेट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से पूरा इसको सॉल्व किए होंगे। आप ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितने समय में कितना प्रश्न आप किए हैं, आपका सही स्कोर क्या है और आपके तैयारी का लेवल। इस प्रैक्टिस सेट से ही आपका पता चलता है कि आपके तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम ये 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चले थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो आप इसकी तैयारी, इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक है, और दोस्तों हमारे सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं। किसी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। तो आपको बस एक काम करना, हमारे चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह सभी लोग इस पर जुड़ करके इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में फ्री पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग एक भूमिका निभा रहे हैं फ्री में कोर्स देने के लिए, फ्री में क्लास देने के लिए, ताकि आपको सक्सेस बनाया जा सके, मूल उद्देश्य जो आपका है वहां तक आपको पहुंचाया जा सके। तो बस हमारे चैनल बने रहिए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़कर आपको तैयारी कराते हैं। दोस्तों आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां से सभी प्लेलिस्ट में जाइए और अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख करके और अलग अलग क्लास ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप और जाएंगे नीचे तो देखेंगे वहां आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। वहां से जाकर फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सभी प्रकार के सोशल मीडिया पर जो शॉर्ट ट्रिक्स भेजे जाते हैं या फिर पीडीएफ भेजा जाता है वहां से आपको प्राप्त हो जाए, कहीं और इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको इधर उधर ढूंढना न पड़े। ठीक है, तो आज वीडियो को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।